ये इधर आप लोग को टिक्कर देखने में आएगा। ये सूखी सब्जी है महाराज जी की, वो पीताम्बरी, जो ऐसे संतों का भोजन प्रसाद। और महाराज जी ये मान के चलते हैं कम से कम 1.25 किलो आटा या ऐसा प्रसाद ठाकुर जी को लगना ही चाहिए जी। छोटा सा गुम्बज बन जाए बाबा का। अच्छा, ऊपर से छोटा सा गुम्बज बन जाए और चारों तरफ से अपना दीवार होके जी आसन बन के विराजमान हो जाए। जय हो। और फिर जो भी लाल जी सरकार करे जैसा ये बने जी। पहले सभी भक्तों से यही मेरा निवेदन है, जो भी जो देगा अर्पण है जी। अगर सभी का लग के अगर हनुमान जी बैठ जाए मेरे बाबा जी तो बड़ा दया होगी। बाकी तो चल रहा है और चलता रहेगा। जय। तो मैं तो यही वो करूँगा साहब। और भी आए थे उनसे भक्तों से मैंने यही बोला था कि हनुमान जी राज मेरे बैठ जाएं तो सब क्रियाएं चालू। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हम लोग की संतों की सेवा चल रही है और इस समय चित्रकूट में भारी बारिश भी हो रही है, मंदाकिनी भी का पानी बढ़ चुका है। तो ऐसे ही बरसात में जो जंगल में संत महात्मा रहते हैं वहां तक सेवा पहुंचाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। और जो टाटी घाट का स्थान है, तो मैं अभी आप लोग से निवेदन करूंगा कि अभी जो टाटी घाट आने का प्लान कर रहे हैं तो अभी भूल कर ही मत आए, क्योंकि टाटी घाट अभी जाने योग्य भी नहीं है। दूसरी चीज, टाटी घाट में रास्ते में गड्ढे कर दिए गए हैं, इस कारण से टाटी घाट पहुंचना कठिन है। तो आइए चलते हैं ऐसे ही दिव्य संत के पास, जो आनंदी माता का स्थान है और उनका नाम भी आनंदी माता से ही चलता है। तो देख पा रहे होंगे कि पहले तो मैं इधर आप लोग को दर्शन कराऊंगा। भगवान भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पर, जो आप लोग को स्वयं देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर से कलश जिसको बोलते हैं रखा है और पानी उनके ऊपर यहाँ पर चल रहा है। और इधर आइए आप लोग को दिखाता हूँ। ये पूरा आश्रम का प्रांगण है जो महाराज जी ने बना करके रखा है, जो यहाँ पर आने से कई लोगों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। तो जिनकी जो फिर इच्छा होती है तो वो लोग अपना करते हैं यहाँ पर। तो ये हवन कुंड है यहाँ पर, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, आपके सामने है। और इस समय परिवेश बहुत बदल चुका है, बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आइए चलते हैं। और महाराज जी की कुटिया पूरी हरी भरी, देख पा रहे होंगे कि पूरा पेड़ पौधों से पूरी लटपट रखी हुई है। तो आइए चलते हैं, पहले महाराज जी से मिलवाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। सीताराम महाराज जी। महाराज जी शायद इधर है। अरे जय हो महाराज जी। तो आइए आप लोग को पहले तो सर्वप्रथम मैं महाराज जी को सभी भक्तों की ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो महाराज जी। देख पा रहे होंगे कि किस टाइम पर आए हैं कि महाराज जी का प्रसाद भी हम लोग को देखने को नसीब हो रहा है। ये देखिए प्रसादी बन गया है, पीताम्बरी बन चुकी है। जय हो। सब्जी भी टिक्कर भी बन चुके हैं। जय हो प्रभु। सभी भक्तों को आज आप भोग लगाएं जी। जय श्री राम। तो दोस्तों, पहले तो सर्वप्रथम देख पा रहे होंगे कि ऐसा सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ कि महाराज जी का टिक्कर देखने में मिला। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए भक्तों को आप अपना। मेरा नाम है जानकी दास महाराज जी। तो महाराज जी यहाँ पर जो आप इष्ट देव विराजमान किए हैं जी, और किसे आप इष्ट देव मानते हैं, थोड़ा से महाराज जी ये बताइए। ऐसे देखो, हिंदू धर्म सनातन में जी देवी देवता तो अपने बहुत हैं जी, सब जानते हो जी जी, मगर इष्ट ठाकुर जी हैं हमारे जी, लड्डू गोपाल जी, बाकी गुरुदेव हैं जी, बाकी माता पिता हैं जी, और बाकी तो सभी हैं, माता रानी हैं, माता तो माता ही है जी। और बाकी लड्डू गोपाल हमारे इष्ट हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। चले जाओ मजे में, उनका भी आप ले आओ, दर्शन करे आओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी जो आपका रोटी बनाने का जो ये कहा जाए कि स्टाइल, वो महाराज जी बहुत ही गजब का लग रहा है। सब परमात्मा की मर्जी है। ये महाराज जी जैसे कि देख पा रहे हैं कुटिया महाराज जी तो आप अकेले रहते हैं, लेकिन महाराज जी जो खाना बनाने का जो ये आपका सामग्री है काफी मुझे दिख रही है। भोग भी लगता है भगवान का जी। हाँ, सभा को अन्नदान का तो लगना चाहिए। अमावस्या है, भक्त लोग आते हैं, आ ही रहे हैं। जय हो। और पहला भंडारा बनता है सुबह का। जी जी। तो 2-4 तो आ ही जाते हैं भगत। जय हो। जब भोग लगता है तो 2-4 भगत आते हैं तो
जी। होना चाहिए, तो सवा किलो तो लगना ही चाहिए अन्नदान का। तो हाँ। महाराज जी इस समय बारिश भी चित्रकूट में बहुत ज्यादा हो बहुत रही है। अच्छी हो रही है बारिश जी। बहुत अच्छी बारिश हो गई है। और महाराज जी प्रसादी चूल्हे में ही बनती है? चूल्हे पे बनाता हूँ। ये कहाँ से आएगा ये? अच्छा। ये बर्बादी दे कोई बगैर फिर खत्म हो जाता है। जी। छोटा सिलेंडर है अपना, तो यही ऐसा थी। महाराज जी थोड़ा सी पीताम्बरी अगर भक्तों को दिखाएं, थोड़ा से इधर रख लें, इधर रख दीजिए थोड़ा से, तो भक्तगण भी देखें कि साधु संतों की पीताम्बरी कैसे रहती है। ये देखिए दोस्तों। और महाराज जी कढ़ाई में क्या है? इसमें सूखी सब्जी है। अरे महाराज जी जय हो। तो आप महाराज जी बस इसको, हाँ इसको खोल दो महाराज जी तो ओपन लें इसको। हाँ ओपन कर दो इसको। जय श्री राम। आप लोग को अभी दिखवाते हैं। देवी की जय। ये देखिए दोस्तों, देखिए इधर आप लोग को टिक्कर देखने में आएगा। ये सूखी सब्जी है महाराज जी की, वो पीताम्बरी, जो ऐसे संतों का भोजन प्रसाद। और महाराज जी ये मान के चलते हैं कम से कम 1.25 किलो आटा या ऐसा प्रसाद ठाकुर जी को लगना ही चाहिए। तो महाराज जी इस समय बारिश का तो माहौल है ही, लेकिन जो साधु संत जो जंगल में रहते हैं महाराज जी, कैसे रहना हो पाता है ऐसे भी? हर जंगल में रहना, जीव जंतु तो कीड़े मकोड़े परमात्मा सब करता है साहब जी। उनके आधार से डर जाओ, सब कुछ परमात्मा ही करता है। जो करना है उसी को करता है जी। करतार वो ही है सब करने धरने वाला। महाराज जी एक चीज है कि जो महाराज जी ग्रस्त में है, जो लोग जो ग्रस्त में अभी रह रहे हैं महाराज जी, जैसे वो तो जंगल में आ नहीं सकते हैं वो, क्योंकि उनके पीछे परिवार लगा हुआ है जी। तो महाराज जी वो घर में भी रह करके किस प्रकार संतों की सेवा का आशीर्वाद ले सकते हैं? देखो जो नहीं आ पा रहे हैं जी, वो वहीं से अपना आराध्य मान के जी इनको ढक दो। जी जी महाराज जी बिल्कुल, वो आराध्य मान के वहीं से कर सकते हैं जी। हैं। जो भी दान दक्षा, जो भी सेवा में जो भी देना चाहें जी, वो दे सकते हैं। वहीं से भी कर सकते हैं जी, वहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो भावना है जैसे बना लो अपन, भाव के ऊपर है साहब सब खेल जी। और ग्रस्त संत होते हैं। संत कहाँ से आते हैं जी महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए इस संत जीवन में आए? मेरे को 8 वर्ष हो गए हैं साहब। 8 वर्ष जी। तो 8 वर्ष से पहले महाराज जी आपका? मैं ग्रस्त जीवन में था जी। घर परिवार है मेरा, सब कुछ है, अच्छा है, आनंद है सब कुछ जी। मगर मैं जी अपनी सेवा में आ गया हूँ, भगवान की सेवा में और सभी की सेवा में जी। तो अपनी सेवा दे रहा हूँ, ये देख लो आनंद ले रहा हूँ। आनंदी माता का स्थान मिला है, जय हो। वहीं से बस शुरुआत हुई है, वहीं खत्म हो जाना है। तो महाराज जी जिस दिन से यहाँ आपका आना हुआ, मुझे लगता है महाराज जी पहले से बढ़ता जा रहा है, बढ़िया। पूरा आश्रम भी सुंदर था महाराज जी, फूल पौधे बहुत। भक्तों की सेवा है वो मैं लगाऊं साहब जी, अपने कर्म करने के लिए। कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ता है साहब जी। ये भी है, करना पड़ेगा, नहीं कौन दे जाएगा इसको बताओ जी। महाराज जी तो कहते हैं कर्म प्रधान कर विश्राम। बिल्कुल है साहब, तो इसीलिए जी ये तो करना पड़ेगा। तो महाराज जी जैसे हम लोग ग्रस्त में रहते हैं, हम लोग महाराज जी किस प्रकार से अपनी दिनचर्या बनाएं, किस प्रकार से रहें? जैसे आप लोग का कितने बजे उठना होता है, कितने बजे क्या होता है, ये महाराज जी थोड़ा सा साधु संतों का तो साहब हमारा जो अब हम और किसी की नहीं कहेंगे, हम अपनी बता रहे हैं आपको। हमारा तो नित्य क्रिया जिस दिन से आए हैं हमारी तो वही बनी हुई है कि 4 सवा 4 बजे हमको जाना है, जाना जाए 4:30 जी। तो इससे पहले तो हम जी हाँ यही हमारी क्रिया है जी। और मन की माला फेरते हैं प्रभु जी, जय हो। महाराज जी एक दिखावा नहीं है। एक चीज महाराज जी जो अपने मन की माला, महाराज जी जैसे भजन करना होता है तो महाराज जी माला से करना चाहिए या महाराज जी बिना माला के भी करते हैं? कैसे हो, सही क्या है? अब तो भाव बनाओ, जैसा भी माला से करे तो माला से करो तो ऐसा करो जो कि उसमें राम दिखे। अच्छा कि नहीं जी? हाँ। तो महाराज जी आपको तो 8 वर्ष हो गए महाराज जी, कभी भगवान का? तो मैं तो मन से करता हूँ। सुनो साहब जी, माला तो चलती है, जाप तो चलता ही है वो जी, मगर मैं मन से जाना करता हूँ प्रभु की सेवा जी। हाँ मन में अब मुझे बोलूँ मैं राम 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 मैं कह रहा हूँ, अंदर रखा हूँ मैं कुछ और चीज ना, मैं मन की माला फेरता हूँ, मैं अंदर ही अंदर राम राम करता हूँ जी, मैं प्रेम करता हूँ। मैं काफी महाराज जी गर्मी है, आप पसीना में पूरे लथपथ हो रहे हैं। हाँ वो तो देखो साहब यही तो परिश्रम है साहब जी। हाँ यही तो है साहब परिश्रम, और इसी मेहनत का तो फल है जो तो आनंद आता है जी जी। लोग सोचते हैं कि क्या करें साहब। तो महाराज जी यहाँ जैसे प्रसाद भी बनता है, लोग आते हैं, सबको आप खिलाते पिलाते हैं, महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ?
और माता रानी सब करती है प्रभु। महाराज जी एक भक्तगण है ऐसे ही जो वहां से चिन्हित करके बोले हैं कि आप महाराज जी के पास जाइए। जी। तो महाराज जी कुछ तो उनको दिखा होगा कि महाराज जी के यहाँ कोई नहीं जाता, क्या कारण है? अब ये तो महाराज जी परमात्मा ही जाने, उन्होंने चिन्हित करके भेजा कि आप उनके पास जाइए। बहुत सुंदर, भगवान उनके भैया भंडार भरपूर भरे रहें, सदा सुखी रहें। हम तो यही उनके लिए दुआ करेंगे और यही दुआ करता है साधु संत जी भक्तों के लिए कि भैया भगत उनके सदा सुखी रहें। जी जय हो। क्यों? कि भाव में भगवान है। हम तो ये जानते हैं भाव में भगवान है। भाव अगर बनाना है उनने तो उनको भगवान मिलेगा। और दे रहा है, जैसा जो भाव बनाता है उसको ऐसा मिलता है, ऐसा नहीं है जी। तो महाराज जी कुटिया में ऐसी कुछ किसी प्रकार की कमी जो महाराज जी हम लोग कमी ये है, मेरा तो सभी भक्तों से निवेदन है जी, जो भी मुझको देख रहे हो जी, सुन रहे हो, मैं सभी से आग्रह करूंगा, मेरे हनुमान जी का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। महाराज जी बाहर हनुमान जी सामने जी महाराज खड़े हुए हैं जी, और मैं बड़ा वो उत्साह में हूँ कि मेरे लाल जी सरकार बैठ जाएं जी, तो सभी भक्तों का बड़ा मैं आभारी रहूंगा जी। मुझको जाना नहीं चाहिए किसी से, थोड़े थोड़े बूंद बूंद से जो देगा अर्पण है जी, मगर सभी का लग के अगर हनुमान जी बैठ जाए मेरे बाबा जी तो बड़ा दया होगी। बाकी तो चल रहा है और चलता रहेगा जय। तो मैं तो यही वो करूंगा साहब। और भी आए थे उनसे भक्तों से, मैंने यही बोला था कि हनुमान जी राज मेरे बैठ जाएं तो सब क्रिया चालू। महाराज जी अगर हनुमान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद रहा बिल्कुल है साहब, महाराज जी सभी भक्तगण जरूर इसमें सहमति देंगे और ये आपका निर्माण कार्य जो महाराज जी खुले में है अगर तो जरूर पूर्ण होगा। तो नहीं अभी तो बैठे ही नहीं है जी, अभी तो पिलर खड़े करके आसन वो दे दिया है। अच्छा है, अब जब काम निर्माण चाह जाए, मुझे ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए, थोड़ी गुम्बज बन जाए, उतना विस्तार में हो जाए। एक भगत और मिले थे, उनने भी बोला था, मगर अब देखो उनका क्या है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ सभी का मिलकर थोड़ा थोड़ा हो जाए जी, और ये साधु संत चाहता है ये पड़ा रहेगा। बाकी हमको धन दौलत माया से मतलब नहीं है किसी से जी, हमको प्रेम जानना चाहिए बस। आप लोग आ जाते हैं यही बहुत है हमारे। महाराज जी आप आशीर्वाद के लिए आते हैं बस, यही ये है महाराज जी की कुटिया जहाँ पर महाराज जी का रहन सहन, महाराज जी के भगवान विराजमान है। यहाँ पर से महाराज जी कीर्तन भजन जो भी रहता है यही करते हैं। तो आप लोग को देखने में कि कुटिया किस प्रकार बनी हुई है। चारों तरफ देखिए, इधर तुलसी है, लिली है, हर पूरी आप लोग को सुविधा देखने को मिलेगी। तो इधर महाराज जी थोड़े से भगवान का दर्शन करवाइए। जय जय श्री राम, जय हो। कौन कौन से इष्ट देव विराजमान किए हैं? थोड़े से लड्डू गोपाल ही हैं, बाकी सभी बैठे हुए हैं देवगण जी जी। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को देखने में हुआ ऐसे ग्रस्त में भी नहीं कोई सजा करके किस तरह से स्थान महाराज जी ने दिया है, आप लोग को नजर में आ रहा होगा। और महाराज जी सर्वप्रथम तो पहले महाराज जी जय आपको भेंट, तो मुझे लगता है कि महाराज जी आवश्यकता रही होगी। चलो हैगी, वैसे मेरे पास हैगी और आ गई तो हाँ माता रानी है, तो आ गई तो जय माई की जय हो। हाँ ये तो आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जय हो महाराज जी, जय जय श्री राम। ये महाराज जी इसमें दूध पाउडर है जी, ये महाराज जी सरसों का तेल है, इस महाराज जी हल्दी और मसाले हैं, ये महाराज जी नमक, ये महाराज जी धूप है, इसमें शक्कर है, इसमें आलू है, ये इसमें आटा और दाल है, और ये महाराज जी चावल है इसमें। बस यही छोटी सी सेवा है महाराज जी। बहुत सुंदर, भंडार भरपूर है, जय हो। और महाराज जी बताया ना आपको किसी भक्त ने जो गुप्त रूप सेवा रहती है उनकी, और उन्होंने आपको कहा कि उनके पास आप जाइए। बहुत सुंदर। तो महाराज जी उन्हें आशीर्वाद दें और सभी भक्तगणों को आशीर्वाद दीजिए। सभी भक्तों को भैया माता रानी कमता बाबा का सभी का आशीर्वाद है, सदा सुखी रहें। हम तो ये दुआ करेंगे भगवान भंडार भरपूर रहें जी। जय जय श्री राम। महाराज जी मुझे यहाँ पर थोड़े से मोर का पंख नजर आ रहा है शायद। हाँ है ना महाराज जी, ये किस उद्देश्य से रखा जाता है? तो ठाकुर जी का वो है साहब। अच्छा ठाकुर जी का, अच्छा जो उन्होंने पंख लगा कर जी ठाकुर जी का है साहब ये तो। जय हो। तो महाराज जी जहाँ पर सेवा के लिए आपने हनुमान जी का वो बताया, थोड़े से महाराज जी वही दर्शन करवाएं। जय श्री राम।
तो दोस्तों जय श्री यहाँ राम, पर जय माई ये के। महाराज जी का आश्रम है, जो आश्रम प्रांगण है ये। और ये आनंदी माता है, ये आनंदी यही है माता माता, रानी का स्थान मेन। यही माता रानी का मेन स्थान। और हनुमान जी का कहाँ से क्या है, महाराज जी के जरिए आइए जानते हैं, क्योंकि इस परिवार इधर बैठा भोलेनाथ का तो दर्शन हमने आप। ये कौन सा वाला स्थान है महाराज जी? ये स्थान दिया जा रहा है हनुमान जी को। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों अभी स्थान आप लोग को दिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर है ये महाराज जी का ये स्थान हनुमान जी आश्रम को दिया जा रहा है। अच्छा यहाँ पर ये। जी तो दोस्तों ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये है स्थान जहाँ पर यहाँ पर महाराज जी बजरंगबली को विराजमान करना है, जी लाल बाबा लाल जी बाबा को। लाल जी बाबा को। तो महाराज जी यहाँ पर किस प्रकार से क्या सेवा यहाँ पर किया जाए कि अभी उनका सोच रहा हूँ जी। छोटा सा गुम्बज बन जाए बाबा का। अच्छा, ऊपर से छोटा सा गुम्बद जी। गुम्बज बन जाए और चारों तरफ से अपना दीवार होके जी आसन बन के विराजमान हो जाए। जय हो। और फिर जो भी लाल जी सरकार करे जैसा ये बने। जी पहले सभी भक्तों से यही मेरा निवेदन है, जो 12वीं तक पड़ा है। तो महाराज जी किसी प्रकार का किसी अभी सहयोग नहीं मिल पा रहा, इस कारण से ये काम रुका हुआ है जी। तो दोस्तों महाराज जी का आपने स्थान तो देखा होगा, कितना सुंदर महाराज जी ने बना कर रखा है। और यहाँ पर जन कल्याण का कार्य भी महाराज जी करते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी आता है जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसी के माध्यम से इतना जो बना हुआ है उन्हीं के माध्यम से महाराज जी ने बनवा करके रखा है। तो महाराज जी ये सभी भक्तगण सुन रहे हैं देश विदेश से जी, और छोटा छोटा सहयोग आपकी कुटिया में आएगा तो ये महाराज जी आपका जरूर पूर्ण होगा। बहुत सुंदर, सभी के भक्तों के भंडार भरपूर रहे। जय हो। यही दुआ है हमारी सभी भक्तों के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना टाइम दिया हमें। जय सीताराम।